G20 के मद्देनजर नई दिल्ली में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बीच दिल्ली में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटने वाले हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि G20 के मद्देनजर क्या दिल्ली बंद रहेगा। ऐसे में हम आपके सवालों का जवाब देंगे। भारत में G20 बैठक के मद्देनजर तैयारियों जोरों से हो रही है। दिल्ली में सितंबर के 9 से 10 तक G20 के मद्देनजर भव्य आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में G20 समूह के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेने के लिए दिल्ली आएंगे। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल यह आ रहा है कि क्या सितंबर के 8 से 10 के बीच राजधानी दिल्ली बंद रहेगी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या खुला रहेगा और क्या नियम रहेंगे? इस बाबत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोगों के लिए एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद? शिखर सम्मेलन के लिए नवनिर्मित भारत मंडपम सम्मेलन केंद्र को पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में प्रवेश और निकास को सीमित किया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मुताबिक 8 सितंबर से नई दिल्ली में सभी प्रतिष्ठान जैसे रेस्तरां, मॉल, कार्यालय, बाजार इत्यादि बंद रहेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इस क्षेत्र में रहने वालों को ही केवल प्रवेश और निकास की अनुमति होगी, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के लिए दिल्ली में विशेष पास की आवश्यकता होगी। साथ ही सारे गैरगंतव्य वाहनों को पूर्वी और पश्चिम पेरिफेरल एक्सप्रेसवे व अन्य वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ दिया जाएगा। सीधा बताएं तो दिल्ली में प्रत्यक्ष तौर पर वाहनों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी भारी और हल्के मालवाहक वाहनों को भी दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि आवश्यक वस्तुएं जैसे फल, दूध, सब्जी, चिकित्सा आपूर्ति से संबंधित वस्तुओं को ले जाने वाली वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति रहेगी। आपातकालीन सेवाओं के लिए भी किसी तरह की मनाही नहीं है। इस दौरान मेट्रो और दिल्ली बस सेवाएं चालू तो रहेंगी, लेकिन कुछ प्रतिबंध इन पर लागू रहेंगे। 7 सितंबर की आधी रात से 11 सितंबर की रात 11:59 बजे तक एक समर्पित एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। क्या दिल्ली में मिलेगी ऑटो, बस और टैक्सी? बता दें कि राजधानी दिल्ली में बताई गई समय सीमा के अंदर पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली में एंट्री मिलेगी, लेकिन इसके लिए उनके पास वैध होटल की बुकिंग होना अनिवार्य है। हालांकि नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर ऑटो रिक्शा और टैक्सियों को अनुमति दी जाएगी। दिल्ली में रह रहे निवासियों, अधिकृत वाहनों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज लेकर जाना होगा। साथ ही बसों को दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर संचालन की अनुमति नहीं है। उन्हें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली से दूर रखा जाएगा। हालांकि सामान्य यातायात के तहत वाणिज्यिक बसों और दिल्ली में जो वाहन पहले से ही मौजूद रहेंगे, उन्हें रिंग रोड और दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने की अनुमति रहेगी। क्या दिल्ली मेट्रो चलेगी? ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर यात्री मेट्रो सेवा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को 9 सितंबर की सुबह 5 बजे 10 सितंबर की रात 11 बजे तक अनुमति नहीं दी जाएगी। हवाई अड्डे से आने वाले यात्री या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए मेट्रो के इस्तेमाल की सलाह दी गई। ट्रैफिक पुलिस कहा है कि सितंबर के 8 से 10 सभी लोग मेट्रो से यात्रा करें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने वालों के लिए सलाह। अगर आप 10 सितंबर की सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दिन सुबह 1 बजे से दोपहर के 1 बजे तक अजमेरी गेट की ओर यात्रा प्रभावित रहेगी।
पुरानी दिल्ली जाने वाले ध्यान दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड की ओर से यात्रा प्रभावित रहेगी। इस दौरान हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ यात्रा करने वालों को मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करने को कहा गया है। हालांकि अगर वे सड़क मार्ग पर आने की अनिवार्यता है तो इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस गलियारे तैयार किए गए हैं। नई दिल्ली में इन रास्तों का करे चयन। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वैसे तो यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे नियंत्रित और विनियमित क्षेत्रों में यात्रा करने से बचें, लेकिन यदि यह अनिवार्य है तो नीचे दिए गए मार्गों के जरिए ही यात्रा करें ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े और वे फंसे नहीं। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, सन डायल डीएनडी फ्लाईओवर, रिंग रोड, आश्रम चौक, मूलचंद अंडरपास, एम्स चौक, रिंग रोड, धौला कुआं, रिंग रोड, बरार स्क्वायर, नारायणा फ्लाईओवर से युधिष्ठिर सेतु, रिंग रोड, चंदगी राम अखाड़ा मॉल रोड, आजादपुर चौक, रिंग रोड, लाला जगत नारायण मार्ग, उत्तर दक्षिण गलियारा, रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खान, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, नोएडा लिंक रोड, पुस्ता रोड, युधिष्ठिर सेतु, ISBT कश्मीरी गेट, रिंग रोड, अमजनू का टीला। इसके अलावा एम्स चौक, रिंग रोड, धौला कुआं, रिंग रोड, बरार स्क्वायर, नारायणा फ्लाईओवर, राजौरी गार्डन जंक्शन, रिंग रोड, पंजाबी बाग जंक्शन, रिंग रोड, आजादपुर चौक। एयरपोर्ट को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सलाह। 7 सितंबर की मध्यरात्रि से 10 सितंबर की रात 11:59 बजे तक हवाई अड्डे की तरफ जाने वाले लोगों को मेट्रो सेवा इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। लोगों को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, ऑरेंज का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।